है, ये चीमा का कहना है। तो बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करें, किस तरह से केंद्र सरकार से मांग उठाई है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। पंजाब सरकार में वित्त मंत्री है हरपाल सिंह चीमा, जिन्होंने केंद्र सरकार से संज्ञान लेने की मांग की है। उन्होंने मेथनॉल पर सख्त कानून की मांग उठाई है। अमृतसर के मजीठा में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी। अब पंजाब सरकार इस पर कड़ा आदेश जारी किया गया है, तो कई लोगों को डिसमिस भी किया गया, पुलिस के बड़े अधिकारियों को भी डिसमिस किया गया है। तो आज केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी गई है हरपाल सिंह चीमा की तरफ से। तो चीमा साहब, केंद्र को क्या मांग की गई है चिट्ठी में? देखिए, जो इस जाली फर्जी शराब में कौन सा कंटेंट यूज हुआ है, कौन सा केमिकल यूज हुआ है, कौन सा सब्सटेंस यूज हुआ है, उसको लेके मैंने आज केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि इसमें मेथनॉल जो एक केमिकल है, जो मैं समझता हूं इंडस्ट्री में यूज होता है, उसकी दुर्वरतों हुई है। तो उसकी दुर्वरतों के कारण हमारे लोग जो मारे गए हैं, और देश में अन्य जगहों पे, बहुत जगहों पे जो है इसका मिसयूज होता है, इसकी दुर्वरतों होती है, और हुज ट्रेजेडी देश में बहुत जगह पे हुई है। सो इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना हुआ। ये आता फॉल करता है इंडस्ट्रीज एक्ट 1951 में, 1951 में ये फॉल करता है, पर लेकिन इसके सर्टन रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने हुए। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है कि कहाँ ये प्रोडक्ट बना और कहाँ इसकी बरतों हुई और कौन इसको खरीद के ले गया, इसका मैकेनिज्म बनना चाहिए। कोई ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होना चाहिए। जब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा तो मैं समझता हूं इसको कंट्रोल करना मैं समझता हूं ठीक हो जाएगा। नहीं तो ये होता है कि ये जहरीला पदार्थ है। इस जहरीले पदार्थ को पॉइजनस एक्ट के तहत लोग मतलब मंगवा भी लेते हैं कि हमने यहाँ बरतना है, यहाँ बरतना, पर लेकिन करते इसकी मिसयूज है, दुर्वरतों करते हैं। तो दुर्वरतों रोकने के लिए मैं समझता हूँ एक सर्टन सख्त रूल की जरूरत है, वो सेंटर सरकार बनाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। ये कब का रूल बना हुआ है? जिस तरह से केंद्र सरकार से आता है तो बिना आज्ञा के लिया जाता है। पहली बार 1951 में ये रूल बना था। 1951 के बाद इस पे कोई भी काम नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने भेजे कि अब तो 2025 हो गया, तो 2025 आने तक इसके बहुत सारे सर्टन रूल फ्रेम हो जाने चाहिए। अब तो ऑनलाइन बिक्री होती है, पहले तो लोग जाते थे, एक लाइसेंसी के पास जाते थे और लिख के देते थे कि मेरे को इतना चाहिए। अब तो ऑनलाइन लिख दो तो आपके पास घर पहुंच जाता है। तो अब थोड़े रूल जो है उनको अमेंड करना होगा, उनको शोधना होगा, उनको और सख्त बनाना होगा। कितने लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक? किस तरीके की कार्रवाई आगे की जा रही है? देखो, लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है और 16 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो भी इसके साजिश करता होगा, जिसने भी ये काम किया, उसको हम एक मिसाली सजा देंगे। धन्यवाद। तो ये थे वित्त मंत्री हरपाल चीमा। बीते दिनों मजीठा में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद पंजाब सरकार पूरी तरह सख्त रवैया अपना रही है और केंद्र सरकार से मांग की गई है कि मेथनॉल की बिक्री जब होती है तो उसकी पूरी कंजप्शन का पूरा बायोडाटा होना चाहिए कि कौन कितनी कंजप्शन का मेथनॉल खरीद के गया और आगे उसका यूज कहां पर हुआ है। तो इसको लेकर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि कुछ ऐसा रूल बनाया जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो सके फर्दर, क्योंकि लगातार बीते दिनों भी कह सकते हैं जहरीली शराब पीने से जो मौत हुई थी, पिछले साल भी मौतें हुई थी, तो उसको लेकर पंजाब सरकार अब बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार से मांग की गई है। देखना होगा अब केंद्र सरकार इस मामले को लेकर किस तरह से देखती है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय बोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। अमृतसर में पुलिस का बड़ा एक्शन। पंजाब पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ की खबर है। बदमाशों के पैर में गोली लगी है। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर ले, पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश बताए जा रहे हैं जो कि फिरौती मांगने को लेकर पहले भी सुर्खियों में रहे हैं और कई केस इन पर पहले से भी दर्ज हैं। और इस बार पुलिस के साथ इनका यह एनकाउंटर, पुलिस मुठभेड़ में इनके पैर में गोली मारी गई और दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। एक बाइक बरामद हुई है, हथियार बरामद हुआ है। और वहीं पंजाब सरकार का नशे के खिलाफ युद्ध जारी है। बताते चले कि पिछले 2 महीनों में पुलिस ने बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है और ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है और अब नशा तस्करों की संपत्ति को जब्त कर ध्वस्त किया जा रहा है। और ऐसा ही कुछ आज पठानकोट के अलग अलग जगहों पर देखने को मिला, जहां पर नशे के कारोबार में संलिप्त 2 आरोपियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। मेरी एज ए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट ड्यूटी लगी है जी टाउन प्लानर के नाल। मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट हाँ। किस चीज़ की ड्यूटी लगी है? डिमोलिश करने दी। क्यों डिमोलिश क्यों किया जा रहा है? नशा तस्करी कर। और युद्ध नशे के विरुद्ध पर बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। पठानकोट में नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार देखा जा रहा है।
तो देखिए तस्वीरों के जरिए भी आपको स्थिति समझा रहा है। युद्ध नशे के विरुद्ध पर बुलडोजर एक्शन जारी है और किस तरह से बुलडोजर तमाम नशा तस्करों के जो घर हैं, जो उनकी संपत्ति है, उस पर कहर बरपाता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि पंजाब से नशे को दूर किया जा सके। तो नशे के विरुद्ध युद्ध में एक बहुत बड़ी कोशिश प्रशासन की, सरकार की। और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते पिछले एक हफ्ते से पठानकोट में स्कूल बंद थे। हालांकि स्थितियां में सुधार आने के बाद बुधवार से स्कूल अब खुल गए हैं और जब स्कूल खुले हैं तो जाहिर है बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई है। पिछले हफ्ते तो लगभग स्कूल बंद ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਲਗਭਗ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, 70 ਤੋਂ 80% ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। यही मांगते हैं पढ़ाई होनी चाहिए पर स्कूल क्यों बंद हो रही है? वो बोलते फायरिंग हो रही है।